2025 में जहां भारत सबकी नज़र में हिट लिस्ट में था, आज एकदम से वो ट्रेड डील्स के लिए हॉट स्पॉट बन चुका है, जिसमें सारे ही बड़े नाम शामिल हैं सिवाय अमेरिका को छोड़कर। लेकिन उसने भी भारत को 26 जनवरी में एक ऐतिहासिक दोस्त बता दिया। लेकिन अभी कुछ ऐसा सामने आया है जिसमें एक सीक्रेट ऑडियो भी लीक हुआ है, और इस ऑडियो में यह दावा किया गया है कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील किसी नीति की वजह से नहीं, बल्कि अमेरिका के ही ताकतवर लोग, जिसमें खुद जेडी वेंस, पीटर नवारो ने बार बार इसे रोकने का ही काम किया है। और लीक ऑडियो में यह भी दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन के अंदर ही भारत की तरक्की को लेकर बेचैनी साफ देखी जा सकती है। ऑडियो में दबे शब्दों में यह साफ देखा जा सकता है कि कभी कभी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस डील में देरी की वजह बनते दिखाई दिए हैं। वैसे ये ऑडियो कितना सही है और कितना गलत, ये तो कुछ ही समय में पता चल जाएगा। वहीं कुछ लोग ये नहीं चाहते हैं कि भारत चीन जैसा ताकतवर बन जाए। अब यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जहां अमेरिका का टैरिफ और उसकी पाबंदियां चल रही है, तो भारत भी चुप नहीं है। इसी को देखकर चीन का भी संदेश आता है, जहां गणतंत्र दिवस पर खुद शी जिनपिंग कहते हैं कि ड्रैगन और हाथी यानी कि चीन और भारत को साथ मिलकर डांस करना चाहिए। और ये सिर्फ बधाई नहीं लगती, अमेरिका के बदले रुख के बीच इसे चीन की तरफ से दोस्ती का एक रणनीतिक इशारा माना जा सकता है। और इसी के बाद असली कहानी शुरू होती है, जहां अमेरिका दरवाजे बंद करने में लगा है, वहीं यूरोपियन यूनियन पूरा ऑफिस लेकर भारत पहुंच चुका है। तभी इसे लोग यूं ही नहीं मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी सब कुछ टेबल पर होगा। सीधा मतलब यह है कि अमेरिका के भारी टैरिफ का झटका भारत आसानी से झेल सकता है, और भारत के टेक्सटाइल व मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूरोप के दरवाजे खुल सकते हैं, जहां पर अभी तक बांग्लादेश आसानी से अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट बेचने में लगा था। और यहाँ आपको कनाडा का एंगल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह कनाडा ने हाल ही में चीन के साथ एक ट्रेड डील की थी, उसके बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को यह पता चला, उन्होंने कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की बात कह दी, और कनाडा ने ट्रंप की धमकी के बाद ही चीन से अपनी ट्रेड डील को वापस खींच लिया। लेकिन अब उसकी नज़र भारत पर है, क्योंकि ट्रूडो के राज में भारत और कनाडा में बन नहीं पा रही थी। लेकिन मार्क कार्नी उनसे हटकर हैं। अमेरिकी दबाव में हालिया यूटर्न के बाद भी अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कनाडा भारत के मामले में भी अपनी रणनीति बदलेगा। फिलहाल इसके संकेत कम है, लेकिन अगर भविष्य में कनाडा भारत के साथ सहयोग करने का रास्ता चुनता है, तो दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ आ सकता है। वहीं मार्क कार्नी जैसे दिग्गज अब चीन से हटकर भारत पर फोकस कर रहा है। अगर कनाडा भारत से भी बड़ी ट्रेड डील करता है और यूरोपियन यूनियन भारत के लिए अपने दरवाजे खोल देता है, तो अमेरिका की धमकियां हवा हो जाएंगी। अब भारत उस मोड़ पर है जहां उसे किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, बल्कि दुनिया को भारत की जरूरत है। सवाल बस इतना है, क्या अमेरिका अपनी जिद में एक अहम साथी खो रहा है? यहाँ आपको क्या लगता है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।